फिल्म की शुरुआत एक प्रसिद्ध शेफ पॉल से होती है जो हंगर नाम की एक टीम का नेतृत्व करते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, शेफ पॉल अपने ग्राहकों को हमेशा भूखा रखना चाहते हैं, हंगर टीम द्वारा परोसे जाने वाले रेसिपीज के कारण। इसलिए अमीर लोग जो उन्हें खाना पकाने के लिए आमंत्रित करते हैं, वे बिना किसी हिचकिचाहट के भोजन का आनंद लेते हैं, हंगर टीम के रेसिपीज की वजह से। फिर दृश्य एक परिवार के स्थानीय रेस्टोरेंट की ओर बढ़ता है जो फ्राइड नूडल्स परोसता है। यह रेस्टोरेंट पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक रेसिपीज के लिए जाना जाता है और अब इस रेस्टोरेंट को एक लड़की चलाती है जिसका नाम आवी है। उस समय वहां एक ग्राहक था जिसका नाम टोन था। उसने हंगर का बिजनेस कार्ड दिया और आवी को वहां काम करने का आमंत्रण दिया। हालांकि आवी जो हंगर के बारे में नहीं जानती थी, उसने अपने दोस्तों से पूछा। अचानक वे बहुत हैरान हो गए। उनका मानना था कि यह आवी के लिए एक सुनहरा अवसर है ताकि वह अपने खाना पकाने के कौशल को सुधार सके और पॉल की तरह एक प्रसिद्ध शेफ बन सके। शेफ पॉल वास्तव में थाईलैंड में नंबर 1 शेफ हैं। इस समय उन्हें कई वीआईपीज ने आमंत्रित किया जो उनके खाना पकाने का स्वाद लेना चाहते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यदि वे शेफ पॉल को आमंत्रित करना चाहते थे तो उन्हें पहले से रिजर्वेशन करना पड़ता था और उन्हें एक बहुत मोटी कीमत चुकानी पड़ती थी। अगले दिन टोन आवी को लेने के लिए वापस आया और उसे हंगर रेस्टोरेंट में ले गया। रसोई इतनी साफ और व्यवस्थित दिखती है कि यह आवी को बहुत प्रभावित करती है। उस दिन हंगर टीम में शामिल होने से पहले निश्चित रूप से आवी को एक टेस्ट देना पड़ा। शेफ पॉल आवी की तुलना एक आदमी से करेंगे जो एक कुकिंग स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है और उन्हें फ्राइड राइस बनाना होगा। यह जानकर आवी का प्रतिद्वंदी अहंकारी महसूस करता है और सोचता है कि परीक्षण बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई फ्राइड राइस बहुत अलग है। आवी के प्रतिद्वंदी ने अपनी फ्राइड राइस के लिए प्रीमियम सामग्री का चयन किया, जबकि आवी ने बचे हुए चावल का उपयोग किया और इसे 2 अंडों और कुछ मसालों के साथ मिलाया। फ्राइड राइस पकने के बाद अब शेफ पॉल की बारी थी इसे परखने की। बिना चखे ही शेफ पॉल ने तुरंत आवी के प्रतिद्वंदी को घर जाने के लिए कहा, क्योंकि जिसने परीक्षण पास किया वह आवी थी। इसके बाद आवी आधिकारिक रूप से हंगर टीम में शामिल हो गई। फिर उसे सफाई करने और अपने कपड़ों को बदलने के लिए कहा गया और उसे हंगर शेफ जैकेट पहनाया गया। इसके बाद टोन ने आवी को सभी हंगर सदस्यों से मिलवाया जो अलग अलग कार्य करते हैं और आवी को निश्चित रूप से अपने स्वयं के कार्य मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए टोन अभी भी मानता है कि आवी एक सहायक शेफ होगी उसके बराबर। इसके बाद शेफ पॉल ने उन्हें इकट्ठा किया और कहा कि कुछ दिनों में उन्हें एक उच्च अधिकारी के जन्मदिन पर खाना पकाने का इन्विटेशन मिलेगा। वे मांस और खून थीम वाला एक व्यंजन परोसने की योजना बना रहे हैं और निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले मांस के साथ। शेफ पॉल आवी को व्यक्ति के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मांस को बहुत पतला काटना चाहिए और बहुत अच्छा पकाना चाहिए। इसके पहले शेफ पॉल ने आवी से मांस काटने के लिए कहा। आवी, जिसने कभी प्रीमियम सामग्री के साथ खाना नहीं पकाया, उसे यह बहुत कठिन लगा। वह कई बार असफल हुई और शेफ पॉल ने उसे डांटा। आवी को फिर से वाग्यू बीफ पकाने के लिए कहा गया। जैसा कि पहले, वह बार बार असफल हुई और कई गलतियां की क्योंकि सब कुछ ठीक शेफ पॉल की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए था। इस कारण शेफ पॉल ने आवी को लगातार अभ्यास करने का आदेश दिया। अगर कल सुबह वह छोड़ देती है और हार मान लेती है तो वह किसी खास व्यक्ति बनने का मौका खो देगी। आवी शेफ पॉल की सारी डांट बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने जाने का इरादा किया। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद उसने अचानक अपना मन बदल लिया और रसोई में लौट आई। अब आवी दृढ़ है कि वह अभ्यास जारी रखेगी जब तक वह बहुत अच्छा वाग्यू बीफ पकाना नहीं सीख जाती। अगले दिन हंगर टीम ने आवी को किचन में सोते हुए पाया क्योंकि उसने पूरी रात प्रैक्टिस की थी। आवी के हाथों पर तेल और आग के निशान साफ दिख रहे थे। यह दिखाता है कि उसने कितनी प्रैक्टिस की थी और उसकी प्रैक्टिस बेकार नहीं गई। उसने आखिरकार मांस को शेफ पॉल की इच्छा के अनुसार पकाना सीख लिया। कुछ समय बाद इवेंट का दिन आ गया। यह इवेंट थाईलैंड के कई महत्वपूर्ण लोगों से भरा हुआ था, जिसमें एक कलिनरी एंटरप्रेन्योर टूस भी था। वह लंबे समय से हंगर को स्पॉन्सर करना चाहता था, लेकिन शेफ पॉल हमेशा मना कर देता था। इवेंट शुरू होने के बाद आवी को सभी मेहमानों के सामने 5 वाग्यू बीफ पकाने के लिए कहा गया। लोग उसकी स्किल्स से बहुत प्रभावित हुए, खासकर जब डिश का स्वाद इतना अच्छा था कि मेहमानों ने अपनी प्लेट चाटकर खत्म की। आवी की काबिलियत से प्रभावित होकर टूज ने तुरंत उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया। उस दिन के बाद आवी को टोन के साथ बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स लाने वाली जगहों पर जाने का काम सौंपा गया। शुरुआत से शेफ पॉल हमेशा बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं, भले ही उन्हें उसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़े। उनके लिए केवल बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स से ही स्वादिष्ट डिश बनती है। अगले दिन हंगर टीम अगले इवेंट के लिए तैयार थी। हर कोई व्यस्त था, लेकिन आवी को कोई काम नहीं सौंपा गया। जब उसने शेफ पॉल से पूछा
तो उसे बर्तन धोने, फर्श पोंछने और कचरा बाहर फेंकने का काम दिया गया। यह सुनकर आओई को गुस्सा आया और उसने शेफ पॉल से इसका विरोध किया। तब शेफ पॉल ने कहा कि वहां हर कोई उनके आदेश के अनुसार काम कर रहा है। सिर्फ इसलिए कि आओई को कल मेहमानों से तारीफ मिली, इसका मतलब यह नहीं कि वह टीम की महत्वपूर्ण सदस्य है। शेफ पॉल ने आओई की चॉपिंग स्पीड को हंगर टीम के एक सदस्य के साथ तुलना करके टेस्ट किया। उस समय आओई घायल हो गई और साबित हो गया कि वह उस पोजीशन के लिए फिट नहीं है। घर पर आओई ने अपने परिवार के लिए स्टेक पकाने की कोशिश की, लेकिन जब परिवार ने खाना चखा तो उन्होंने कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्हें उनके पिता के बनाए हुए फ्राइड नूडल्स ज्यादा पसंद हैं। इससे आओई को एहसास हुआ कि खाना भी सामाजिक असमानता को दिखाता है। गरीब लोग खाने को जीने के लिए देखते हैं, जबकि अमीर लोग इसे स्वाद और क्वालिटी के लिए चाहते हैं। हंगर टीम के सदस्य केन को खाना बनाते समय सिगरेट पीते हुए देखा गया। शेफ पॉल, जो यह देखकर बहुत नाराज हुए, क्योंकि अगर सिगरेट खाने में गिर जाती तो यह ग्राहकों के लिए हानिकारक हो सकता था। इतना ही नहीं, शेफ पॉल ने यह भी घोषणा की कि उनकी टीम में एक चोर है जिसने कुछ हाई क्वालिटी मांस चुराया है। सीसीटीवी चेक करने से पहले उन्होंने उस व्यक्ति को खुद कबूल करने का मौका दिया। अगर नहीं तो उसे पुलिस से निपटना होगा। इस तनाव के बीच आखिरकार एक सदस्य ने कबूल किया। वह लंबे समय से हंगर टीम का सदस्य था और वह भी अमीरों की तरह स्वादिष्ट खाना चखना चाहता था। शेफ पॉल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उस आदमी को तुरंत टीम से निकाल दिया गया। कुछ समय बाद अगला इन्विटेशन आ गया। इस बार हंगर टीम को एक परिवार के लिए खाना बनाना था। परिवार के लोग खाना चखने के बाद अजीब से लग रहे थे। फिर जब टोन ने सूप देने की कोशिश की, शेफ पॉल ने उसे तुरंत फेंक दिया, क्योंकि सूप में एक प्रॉन था जो बच्चे की एलर्जी थी। यह सूप बच्चे को मार सकता था। इसलिए शेफ पॉल ने जल्दी से टैप वाटर और साधारण इंग्रेडिएंट्स से एक दूसरा सूप बनाया। इस घटना के बाद आओई को शेफ पॉल के व्यवहार पर शक होने लगा। काम खत्म होने के बाद शेफ पॉल अपने सदस्यों पर गुस्सा हुए। यह पता चला कि प्रॉन डालने वाला व्यक्ति दंग था। गुस्से में दंग ने शेफ पॉल को चाकू मार दिया। शेफ पॉल अस्पताल में भर्ती हुए। आओई उनसे मिलने गई और उनके लिए फ्राई नूडल्स ले गई, क्योंकि शेफ पॉल अस्पताल का खाना नहीं खाना चाहते थे। शेफ पॉल ने आओई को बताया कि वह शेफ क्यों बने। जब वह छोटे थे, उनकी माँ एक अमीर परिवार के घर में नौकरानी थी। एक दिन उस परिवार ने कैवियार खाया और शेफ पॉल को भी कैवियार खाने का मन हुआ। उन्होंने एक छोटा जार चुरा लिया, लेकिन पकड़े गए और परिवार का बेटा उन्हें चोर बुलाने लगा। कैवियार का जार उनके हाथ से गिर गया और टूट गया। मालिक ने उनकी मां की कई महीने की सैलरी काट दी। पॉल ने फर्श से कैवियार साफ करते हुए इसे चखा और पाया कि इसका स्वाद अच्छा नहीं था। तब से उन्होंने तय किया कि वह शेफ बनेंगे। घर पहुंचकर आओई को पता चला कि उनके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि वह रेस्टोरेंट में खाना बनाते बनाते थक गए थे। इससे आओई को लगा कि हंगर में काम करने की वजह से वह अपने पिता की मदद नहीं कर पा रही थी। अस्पताल में आओई ने उस परिवार की खबर देखी जिसने पहले हंगर टीम को आमंत्रित किया था। वह परिवार कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुका था। यह देखकर आओई को और भ्रम हुआ। अगर उनकी समस्या पैसे की थी तो उन्होंने हंगर को क्यों बुलाया। शेफ पॉल की महत्वाकांक्षा ने आओई और टोन को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद आओई ने टूस से संपर्क किया। टूस ने आओई के लिए एक शानदार रेस्टोरेंट में निवेश किया। कुछ समय बाद आओई को शेफ पॉल के साथ एक इवेंट में जोड़ा गया, जहां उनकी टीम के पकवानों ने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन आखिर में शेफ पॉल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टोन ने उनके हॉर्नबिल पकाने का वीडियो वायरल कर दिया था। आओई ने महसूस किया कि शेफ पॉल की तरह बनने की महत्वाकांक्षा में उसने अपने परिवार को खो दिया था। अंत में आओई ने अपने परिवार के साथ वापस जाने और उनके नूडल रेस्टोरेंट को फिर से चलाने का फैसला किया। सच में सपनों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं। जो लोग सेलिब्रिटी बनते हैं उन्हें अपनी पूरी जिंदगी पब्लिक के लिए समर्पित करनी पड़ती है, जिससे उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जैसे जो लोग फेमस शेफ बनना चाहते हैं उन्हें हमेशा अपने कस्टमर्स को खुश करना पड़ता है और अपने कुकिंग में इनोवेशन दिखाना पड़ता है, जिससे कई बार उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए गैरकानूनी काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं हमेशा उसे दिल से करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।